क्या आपने कभी कैंपिंग की है? अगर की है तो मैं जो बात करने वाला हूँ वैसी कैंपिंग आपने कभी नहीं की होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंपिंग ऑन द प्राइवेट आइलैंड। We camped on one of the 1000 island जो कि सराउंडेड है विथ क्लीन ब्लू ट्रांसपेरेंट वाटर। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे पहुँचने के लिए चाहिए आपको अपनी खुद की बोट। एंड हमने जो बोट रेंट की थी उसकी रेंटल प्राइस सुन के हमने ट्रिप के बारे में 10 बार सोचा, लेकिन फाइनली वी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड आउट दैट ट्रिप फ्रॉम द ग्रुप चैट एंड ट्रैवल 400 किलोमीटर्स टू रीच 1000 आइलैंड। एंड टॉप ऑफ दैट, जब हम आराम से पानी में बोटिंग कर रहे थे तब कनाडा एंड यूएस के मरीन ऑफिसर्स ने हमें पानी के बीचों बीच रोका फॉर द रूटीन चेकअप। सो ये एक ऐसी ट्रिप है जो भरी है फुल ऑफ एडवेंचर, स्टोरीज एंड इमोशन से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, तो ट्रिप की स्टार्टिंग हो चुकी है। हमने बहुत सारा आई थिंक 300 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड अभी हमारी डेस्टिनेशन है सिर्फ 1 घंटा दूर। एंड दिस इज़ द लास्ट ऑन रूट विच इज़ इन ट्रेंटन। तो यस, ट्रिप की स्टार्टिंग हो चुकी है एंड दिस इज़ माई गैंग बिहाइंड मी, दिस इज़ माई वाइफ निधि। तो अभी एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। सो आई इंट्रोड्यूस माई गाइस इन फ्यू मिनट्स, जस्ट एक वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, फिर उसमें आएगा, लाटेज में आएगा शायद। कॉफी लाते में आएगा। कहाँ आते हैं? ये सो या दिस इज द सीन राइट नाउ। सारे लोग फ्रेश हो चुके हैं एंड अभी निकलते हैं क्योंकि 1.5 घंटा बाकी है, तो पूरा स्ट्रेट निकाल लेते हैं। या मैं वॉशरूम गया था। मीट रजत, बाकी सारे फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं वहाँ पे आइलैंड पे जाके, या फिर एटलीस्ट वहाँ पे जो बोट रेंटल की है वहाँ पे जाके सारे फ्रेंड्स को मैं मिलवाऊंगा। एंड दिस इज़ माई ड्राइवर मीट ध्रुविल। तो ये अभी सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बाकी है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। या बाय, सी यू देयर। अब यहाँ पहुँचने के बाद 3 मेन काम थे। पहला तो था ऑफ कोर्स सोसू ब्रेक। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, बोट मेरे नाम पे रेंट की थी, पैसा कृषा ने दिया था एंड ड्राइव ये 2 लोग करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? सो लेट मी टेल यू, बोट सिर्फ वो लोग ड्राइव कर सकते हैं जिनके पास जी लाइसेंस हो, एंड इन 2 लोगों के अलावा हमारे किसी के पास वो लाइसेंस नहीं था। लेकिन देखते जाओ, यहाँ से आगे निकलने के बाद स्टीयरिंग को हाथ सभी लोग लगाने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ये जो प्रोपेलर्स हैं वो उनको सही सलामत चाहिए। तो फोटोज और वीडियोस आप ले सकते हो कि प्रोपेलर्स सही थे ड्यूरिंग द हैंडिंग ओवर द बोट। इट मीन्स बोट को चलाना इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी, क्योंकि यार $2500 हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी। अब चलो, ये काम तो खत्म हो गया, लेकिन जो मेन काम है ये सारा सामान अब बोट में ट्रांसफर करना है। तो चलो फिर लग जाते हैं काम पे। Make sure it's on, Ron. Yeah, it's on. There you go. Yeah! Take care. Have a good weekend. Thank you. थैंक यू। हाँ जी, मोटा भाई कैसे हो? अरे फोन अलाउड नहीं है, डीमेट पहुंचा जाएंगे भाई। मोटा भाई मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, बाद में कॉल कर। थोड़ा वो रास्ता बताए तुझे? जुलिया रख देना। लेफ्ट लेफ्ट हाँ, वो करेक्ट कर रहा था ना कोई। हाँ भैया। अरे ले। बीच वहाँ है। बीच तो है पर अरे भाई मार्केट क्यों रहे हैं वो बताओ। तो हमको स्टॉप जाना है।
हाँ लेफ्ट या राइट? ये डॉग कौन सा है? ये प्राइवेट ये प्राइवेट आइलैंड वाला है। ओ ये वहाँ पे एक डॉग है, देख 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 देख, यहाँ पे एक डॉग है। ओ यहाँ पे पहला यहाँ पे व्हाइट मार्कर है। कहाँ पर? ये व्हाइट मार्कर, कहाँ पे बात कर रहा है? ये व्हाइट मार्कर। बट अगर मैं इस साइड लगा अरे वैसे तो थोड़ी मशीन लग जाएगी। दोनों हाँ वैसे रखा। ये बोट किसकी है? ये बोट होगी भाई किसी, कोई और भी आया। हाँ घूमने आ सकता है ना, कोई रह नहीं सकता लेकिन। भाई कंफर्म करने के लिए वो बोर्ड पढ़ लेंगे एक बार। हाँ हाँ हाँ। बाकी हमने बोले हम घूमने आए। ओए जयप्रीत रस्सी दे दे। आ जाओ वाटर हो गया जो। हमें उतनी चाहिए। ये बीच वाली है कोई क्या रस्सी यहाँ पे? नहीं है नहीं है। रुको रुको दे रातों रात आओ। वेट वेट भाई वो उसको नहीं नहीं रुक जा। व्हाट भाई? अरे वो थोड़ा सेट कर। रस्सी अब फेंक। अभी आए थोड़ा ऐसे थोड़ा कर आगे लगा। हाँ हाँ सही है। The whole island is ours. एकदम पास। ना सामने इसके पीछे से जाएंगे यहाँ से। देखो अभी हमें यहाँ पे, लेकिन हमारी कैंप साइट थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक डॉक है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे क्योंकि सारा सामान ट्रांसफ़र करना है। तो पैकअप 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 पैकअप। ओके तो अब अभी हम जा रहे हैं वहाँ, वो जो दूसरा डॉक है वहाँ पे, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली वो सेंस बनता है वहाँ पे जाने के लिए। तो वापस पैकअप कर रहे हैं, वापस चलते हैं उधर, गाड़ी घुमा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने हमारी पैंटून पार्क कर दी है। दिस इज़ द डॉक नंबर 2। एक्चुअली एक डॉक यहाँ पे भी था, लेकिन अभी हमें ये वाला डॉक मिल गया तो फिर यहाँ पे पार्क कर दिया। वेल यहाँ एक पीछे भी एक डॉक था, बट कोई नहीं, फिर शायद कल वहाँ पे कर देंगे क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक है और सामान लेने में आसानी होगी। वैसे सारा सामान तो यहाँ पे हमने रख दिया है। वेल ऐसा एक स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग है, हाँ तो यहाँ पे रख लिया है। अभी सारा सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन पहले जो मेन थिंग है जो कि वो टेंट, तो टेंट सेटअप कर रहे हैं अभी। तो सारे बंदे, सारी गैंग वहाँ पे टेंट सेटअप कर रही है, तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ। एंड ये पूरी वाइब्स, ये जो पूरा सीन है, मैं आपको सिनेमेटिक तरीके से, मेरी स्टाइल तरीके से दिखाऊंगा। लेकिन पहले बहुत थक गए हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी टेंट सेटअप करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, एंड मैं भी लूँगा आपको थोड़ी देर में। जस्ट वेट। बाय द वे, इफ़ वी गो स्ट्रेट फ्रॉम दैट स्टोरेज एरिया, वी हैव आवर कैंप साइट नंबर 1। जैसे मैंने बोला था, हमारी दोनों कैंप साइट हमने ही बुक कर दी है। सो दिस इज़ कैंप साइट नंबर 1, सॉरी दिस इज़ द कैंप साइट नंबर 2। एंड थोड़ा हम आगे आए, थोड़ा ऊपर आए। सो दिस इज़ कैंप साइट नंबर 1, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एंड लुक एट आवर गैंग, पूरा कैंप सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे लाइक 4 टेंट की जगह तो है, लेकिन ऑफ कोर्स 2-2 कैंप साइट हैं, तो 2 टेंट यहाँ पे, 2 टेंट वहाँ पे। यहाँ पे फायर पिट भी है, तो फिर रात को आग वाग जलाएंगे। एंड जस्ट लुक एट द कैंप साइट। Hey people, so we are setting up the tent right here with Nidhi camping. तो like आधे लोग वहाँ पे टेंट सेटअप कर रहे हैं एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो पहले इसको पूरा फैला लेते हैं। या निधि वहाँ पे पकड़ लें। नो 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 नो, टर्न लेफ्ट। या ओके, तो 5 मिनट हमारा टेंट सेटअप हो चुका है। एंड ये ऐसा करते हैं फ्रंट में। या वहाँ पे फायर पिट है, तो इसको थोड़ा लेफ़्ट कर देते हैं, तो थोड़ी आग अंदर आएगी, थोड़ी गर्मी लगेगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। निधि इसको थोड़ा पकड़ ले आगे से। लेफ्ट 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 लेफ्ट, बस निधि ये। एंड अभी और एक टेंट बाकी है, तो बाकी टेंट में लगा लेते हैं, सारा सामान टेंट में रख देते हैं, उसके बाद आग जलाते हैं।
एंड फिर जो रात में जो माहौल होगा वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी भूख भी लगी है, खाना भी बनाएंगे, तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके, तो अभी के सीन बता देता हूँ। 3 टेंट सेटअप हो चुके हैं। ये अभी लास्ट वाला सेटअप हो रहा है यहाँ नीचे। वैसे ये 2 टेंट की स्पेस थी, लेकिन यहाँ पे 3 लगा दिए हैं। यहाँ जो नीचे जो जगह थी ना, जहाँ हम लोग टेंट सेटअप कर रहे थे, जो कि आपने पहले देखा, वहाँ से पूरा टेंट उठा लिया है। देख सकते हो वहाँ नीचे एक टेंट था, वो वहाँ से पूरा टेंट उठा लिया है। जो लास्ट टेंट था जो हमने वहाँ पे लगाया था, वो वाला टेंट यहाँ पे लगा दिया है। जस्ट लुक एट द व्यू ब्रो। ओए हर्ष, मेरे को ये बता कि ये जो टेंट है वो तुम लोगों ने वहाँ पे सबको अलग रख के यहाँ पे क्यों लगाया? अरे यार यहाँ का व्यू अच्छा है भाई। यहाँ सुबह उठे, सामने नदी। या वो तो है, लेकिन साले यहाँ पे ये ग्राउंड है ना, वो 1-1 है भाई वहाँ पे बस्ती बन चुकी है इसलिए हम बस्ती से बाहर आए हैं। मस्ती तो है भाई, देखो पूरा नोमैड ऐसे ही होते हैं, नोमैड ऐसे ही होते हैं। अब हमारा अलग है तो अभी मैं घुस चुका हूँ यहाँ अपनी बस्ती में। एंड देख सकते हो माहौल पूरा सेट है। हमारा रजत द कुक इज मेकिंग द फूड। रजत शो बना हुआ है, शो बना हुआ है। सो दिस इज वेज कोल्हापुरी विदाउट वेजिस। क्योंकि यार वेजी लाना भूल गए थे हम, माय बैड। अब हमारे पास पानी भी इतना ही है। सो रजत इज मैनेजिंग वेल एंड द गर्ल्स आर मैसिंग सम थिंग्स। एंड दिस इज टेंट नंबर 1, टेंट नंबर 2, टेंट नंबर 3 एंड जो बस्ती से अलग है वो लोग टेंट नंबर 4। और यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा दी है। वेट लेट मी शो यू। फोकस हो। या ये रही फेरी लाइट्स। तो यहाँ पे पूरे टेंट पे लगा दी है। यहाँ पे पूरा माहौल सेट कर दिया है। तो मैं रात को दिखाऊंगा कि पूरा कैसा दिखता है। ध्रुवील, फुल मेहनत भाई। अरे बाय बाय बाय। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। इसको थोड़ा ऊपर कर ले तो ये किसी के सिर पे ना आए। है ना एकदम फिल्मी कैंपिंग नाइट। ये रात परफेक्ट होगी ही नहीं जब तक हॉरर बातें स्टार्ट ना हो। तो बस कैंप फायर के आगे बैठ के ठंड में आराम से भूतों की कहानियाँ सुन के ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। एंड टाइम हो गया था पूरे दिन की थकान मिटाना। एंड यस, सुबह को मैं एक प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि कैंपिंग में हर बार होती है। बहुत सारे लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, तो बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। ए ध्रुवील, पब्लिक वांट्स टू नो कि वॉशरूम कैसा है। गया नहीं हूँ मैं, जो गया एक्सपीरियंस में तो रजत, ऐसी चीज़ों में मैं पीछे खोलो। आजा संडास दिखा तो। नहीं रजत। ओह, दिस इज द वॉशरूम। इतना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो भी करते हैं वो सीधा नीचे जाता है। अगर फ़ोन चलाते फोन गिर गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर। हाँ पकड़ लिया। बाय द वे, दिस इज द व्यू राइट नाउ ऑफ द पैंटून। अभी हम 4 लोग आए हैं, बाकी 2 लोग सो रहे हैं एंड बाकी 2 लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो यस, हम अभी 4 लोग हैं एंड दिस इज द व्यू। बेस्ट मॉर्निंग एवर। ये वाला आइलैंड था हमारा, हम लोग वहाँ से आए थे। वो सारे 2 लोग कंबल लेके आए हैं, 2 गर्ल्स, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ना विंडी ज़्यादा है। तो देखो, रात को बारिश भी हुई थी, अब देख सकते हो पानी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अभी ना फिगर आउट करते हैं कैसे कैसे जाना है, बाकी मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। सी यू। So right behind me is Pax Marina
जहाँ से हमने बोट रेंट की थी, एक्चुअली पेंटून रेंट की थी। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, थैंक यू, इसके आगे अगर आप जब भी जाओ तो मतलब यहाँ तक आप स्लो कर सकते हो, अगर इसको क्रॉस करते ही आप फास्ट जा सकते हो। दिस इज़ द रूल। यहाँ पे देखो यार कितनी बड़ी बड़ी बोट्स हैं। ये बोट पे तो हमें लगता है कि हम गरीब हैं। कितनी बड़ी बोट है, क्योंकि इस पेंटून के हमने रेंट 3 दिन के रेंट के पैसे दिए हैं ऑलमोस्ट $1700 और सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए $2500। तो इतनी बड़ी बड़ी बोट के लिए तो भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी 10,000 तक जा सकती है। बट या लुक एट दी बोट्स, सो गुड, सो रिच। Two hours later. निधि, Hi. हाउ हैप्पी वी आर राइट नाउ। इतना खुशी मुझे सीरियसली जब मैं कैंपिंग में आता ना तभी होती है। वहाँ अंदर बैठ के मैं कहीं पे भी घूम लूँ, टोरंटो वोरंटो, लेकिन तब भी ये वाली खुशी नहीं आती जितनी अभी आ रही है। ये लाइक बर्ड्स की आवाज़, सुबह मैं उठ गया था सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ से। सोचो आप, रात को यहाँ पे ये जो सामने ब्रिज है ना, वहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठा। लेकिन जब सुबह 6 बजे जब चिड़ियों की आवाज़ स्टार्ट हुई तब मैं ऑटोमेटिकली उठ गया। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई गैंग। So she is my wife Nidhi. You will already meet her. She is Kresa, one of my college friend. She is Rajat. He is Rajat. He is Rajat. ये ना मेरा पहला, मैं जब यहाँ पे कनाडा आया था ना, तब ये मेरे पहले घर में ये लीज ओनर था, तब से साथ में है। ये मेरी बहन कादम्बरी, एंड ये हमारा ड्राइवर ध्रुविल जानी। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे पहले कोर्स से मेरे साथ है। एंड मीट अभय, मेरे जीजू। तो अभी हम लोग हैं अभी यहाँ पे 7, वो लोग 2 लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनको मिला के हम 9 लोग हैं। उनको तो कोई बाद में मिलाता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं। This is Thousand Island. Yes, as per the name, यहाँ 1800 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। This is not just about numbers. This place has its own charm, from luxurious private homes to untouched nature reserves. ये प्लेस एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री, ब्यूटी एंड एडवेंचर का। अब हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। व्हाट्सअप गाइज, अभी हम सारे लोग रेडी हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द थाउजेंड आइलैंड। अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड जो भी सारी अच्छी लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे। एंड कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो पानी में कूदेंगे, नहाएंगे। एंड वी हैव लाइफ जैकेट, सो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बाय द वे, दिस इज़ अवर पेंटून। This, yeah, it's nice here. Yeah, See you in the evening. yeah, have a good day. सो घूमते घूमते हम ये इस आइलैंड पे आ चुके हैं। इसका नाम है एनकरेज नाम है। ओके, सो हम घूमते घूमते यहाँ पे एक एनकरेज नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पे आए हैं। एंड लुक एट द व्यू। इसका ये डॉक है ना, ये डॉक एरिया वो इतना मस्त है। यहाँ से हमने काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए हैं। एंड लुक एट द व्यू, पानी इतना मस्त चमक रहा है एंड सन डायरेक्ट ऊपर, इतना सनी डे, इतना मस्त लग रहा है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर आराम से पानी में पैर डाल के बैठते हैं, क्योंकि नहाने का मन तो था लेकिन इतना ठंडा पानी है, मैं तो नहीं नहा रहा, मेरा एक फ्रेंड नहा रहा था अभी। जेवरित ने अभी एक डुबकी लगाई है। एंड यस, दिस इज़ द सीन राइट नाउ।
सो ये हमारा दूसरा डॉक है जो मैंने बोला था, तो वहाँ पे हम बैठे हैं एंड चिल कर रहे हैं। तो मैंने अभी ड्रोन फ्लाई करना सोचा है क्योंकि जब वहाँ पे पेंटून में थे तब हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी तो मुझे इतना मन नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो थोड़े ड्रोन शॉट लेते हैं एंड देखते हैं कैसे आता है। What's up everyone, good morning. This is the day 3 of the trip. It means the last day of this trip. अभी हम सुबह रात को आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे वेट लेट मी शो यू, हम ना वही यहाँ पे ऊनो खेल रहे थे अपने हमारे सेकंड वाले डॉग पे, जस्ट राइट बिहाइंड मी। तो वहाँ से फिर हम लोग रात को अराउंड 9 बजे गए थे क्योंकि यहाँ पे 9 बजे तक सनलाइट रहती है। तो हम लोगों ने ऊनो खेला, बहुत खेला। फिर 9 बजे हम ऊपर गए, फिर हमने खाना वाना बनाया एंड फिर हम अराउंड में बोलो तो 12:30 बजे सो गए थे। 12:30 नहीं, ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था। तो हम लोग 1:30 बजे सोए एंड फिर अभी सुबह 2 लोग जल्दी जाग गए थे, यानी 6 बजे एंड हम 6:30 बजे जागे थे। तो बस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। सिर्फ 1 घंटा हुआ है, हमने चाय वाय पी ली है, वही चाय यस जिस पे गर्म पानी डाल के वो रेडीमेड हो जाती है, वो चाय पी ली है। एंड अभी सिर्फ अगेन वो 2 लोग बाकी है, वो लोग अभी नहीं उठे हैं एंड हमने दूसरी कैंप साइट पे स्विच कर लिया है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। तो बातें करते हैं तो लोग उठ जाते हैं। दिस इज़ वाई वी आर हियर एट द सेकंड कैंप साइट। एक्चुअली ये भी काफ़ी अच्छी है, वैसे काफ़ी स्पेशियस है। हमारी दूसरी कैंप साइट उधर है एंड दिस इज़ द सीन राइट नाउ। एक्चुअली कल रात को ना रकून आया था, रकून जो कि सारा सामान बिखरा के चला गया है। देखो ये एक्चुअली हमने नहीं किया। यहाँ पे गार्बेज बैग थी, यहाँ पे एक दूसरी थी, तो वो पूरा खोल के उसने यहाँ पे रख दिया है। पता नहीं उसने क्या खाया क्या नहीं, लेकिन यह पूरा मैसअप कर दिया है। ये वाला हमने किया है, सॉरी, बट ये वाला हमने नहीं किया है। हर्ष, लास्ट गुड बाय। मत बोल भाई, दुख हो रहा है मुझे बहुत। ध्रुविल, लास्ट गुड बाय बोल दे यार। बाय बाय। जयप्रीत तू भी बोल दे यार गुड बाय। तेरा ट्रिप बढ़िया ना? बढ़िया रहा। ट्रिप ख़त्म होने ही वाली होती है एंड मुझे एक ख्याल आता है कि यार ट्रिप इतनी स्मूथ कैसे निकल गई। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें मरीन ऑफिसर्स पकड़ लेंगे। जैसे ही हम कैंप साइट से निकले एंड थोड़ा आगे गए जस्ट टू एक्सप्लोर, थोड़ा ही आगे गए थे यार, यूएस की बॉर्डर इतनी ही बाकी थी। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा कि ऑफिसर्स हमें बोल रहे हैं कि रुक जाओ भाई रुक जाओ। एंड फिर जैसे ही ऑफिसर्स की बोट हमारे नजदीक आ रही थी, हम सब लोग की फट गई थी यार। Can I use this line right here? Yeah, sure, man. Just give me a second. Like 4J. Where are you guys? I see it's a rental, right? Yeah, it's rental. Okay. Who rented the boat? Your name is? Yeah. Okay. Yeah. So then you're operating the boat. Yeah. Yeah, because you have a proficiency. Yeah. Do you have a card? Yeah, I do. Can I see it? Yeah, sure. You're what? Sorry? Yeah, we get trained. Just so we are here for 3 days now. Yeah. Yeah, we are camping on the north side. Oh, right there? Yeah. Oh, good stuff. Where are you guys from? From India, but right here we live in Kitchener. Ontario. Okay. But you guys are you Canadian citizens? Are you permanent? We are on study permit. Study permit. We are student here. So the leasee's name is Urmil Chaudhary. He is Urmil. आप लोगों को लगा होगा कि हम तो गए, लेकिन एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगा था। वहाँ पे 2 बातें हुई, अच्छी एंड बुरी। पहले बुरी सुन लेते हैं। बुरी बात यह है कि हम अभी भी स्टूडेंट्स ही थे, तो अगर कुछ होता है तो दिक्कत आ सकती थी। अच्छी बात यह थी कि ऑफिसर सिर्फ हमें वार्न करने आए थे क्योंकि हम बहुत ही नज़दीक थे टू द यूएस बॉर्डर, क्योंकि पानी में पता ही नहीं चलता कि आप कितने नज़दीक हो। तो बस फिर हमें वार्निंग देके छोड़ दिया एंड ये थी मेरी 1000 आइलैंड की कहानी। दिस इज हाउ वी कैंप ऑन ए रिमोट आइलैंड। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।